And today I'm back with a new video with a new topic for you. So are you also struggling how to write official letter? Do you want to write effective and professional letter? तो चलो फिर आज मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसी लेटर राइटिंग फिक्स लाइन और कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स टू हेल्प यू राइट अमेजिंग लेटर्स. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. एंड स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल को जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो. और आज आपके 5 मार्क्स तो पक्के होने वाले हैं, फिक्स होने वाले हैं. 5 मार्क्स आपके फिक्स हो जाएंगे आपके बोर्ड एग्जाम के लिए. ठीक है, तो चलो फिर शुरू करते हैं और ऑफिशियल लेटर की जितनी भी प्रॉब्लम है सब सॉल्व हो जाएगी इस वीडियो के अंदर. ठीक है, चलो शुरू करते हैं. ओके, लेटर के जो है गाइस, लेटर में सबसे पहले जो पार्ट आता है वो आता है आपका फॉर्मेट. अगर आपका फॉर्मेट सही है तो आपका सब कुछ सही है, राइट. आपका जब टीचर है वो आपका फॉर्मेट ही देखेगा कि भाई बच्चे ने फॉर्मेट सही लिखा है कि नहीं. फिर आती है आपकी बॉडी. दो ही मेन पार्ट होते हैं लेटर के. एक तो आपका फॉर्मेट सही होना चाहिए, एक आपकी बॉडी सही होनी चाहिए. ठीक है, तो फॉर्मेट के लिए मैं एक अच्छा सा फॉर्मेट लेकर आई हूँ. देखो इस तरीके से आपको फॉर्मेट लिखना है. तो फॉर्मेट में पहला आएगा सेंडर्स एड्रेस, डेट, रिसीवर्स एड्रेस, सब्जेक्ट, देन सैल्यूटेशन, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, मेन बॉडी ऑफ द लेटर एंड ये सारी चीज़ें. ठीक है, तो मेन पार्ट तो ये सारी चीज़ें हैं. ठीक है, सेंडर्स एड्रेस, डेट, रिसीवर्स एड्रेस, सब्जेक्ट, राइट, ये चीज़ें. अब ऐसे नहीं लिखना है, इन्हें लिखना है आपको एक एक लाइन छोड़ के, गैप देना है. ठीक है, अगर आपने ये कर लिया ना तो आपके आधे मार्क्स तो आपको यहीं मिल जाएंगे. ठीक है, आपको एक एक लाइन छोड़ना है, सब में एक एक लाइन छोड़ना है. जैसे जैसे लिखते रहो वैसे वैसे लाइन आपको छोड़ते रहना है. ठीक है, तो आप जब भी फॉर्मेट लिखो, कोई भी लेटर हो, लेटर तो कोई भी, उसमें फॉर्मेट जब लिख रहे हो उसमें लाइन तो छोड़ना ही है. लीव वन लाइन. और इसके लिए हमने ट्रिक भी बनाई है, जैसे लोल. ये ट्रिक आप याद रख सकते हो, लोल. दिस इज ट्रिक टू रिमेंबर. ठीक है, लोल विच इज़ लीव वन लाइन. ठीक है, लीव वन लाइन, लीव वन लाइन. आपको फॉर्मेट में एक एक लाइन छोड़नी. जैसे सेंडर्स एड्रेस लिखा, ठीक है, एक लाइन छोड़ी, देन डेट लिखी, एक लाइन छोड़ी, रिसीवर्स एड्रेस, लाइन छोड़ी, सब्जेक्ट, लाइन छोड़ी, देन सैल्यूटेशन, लाइन छोड़ी, ऐसे. तो इस तरीके से अगर फॉर्मेट लिखोगे ना, बस आधे मार्क्स तो आपके यहीं पर हो गए, फिक्स हो गए. ठीक है, अब मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसी फिक्स लाइंस जो आपको बहुत हेल्प करेगी और आपकी ये ऑफिशियल लेटर की झंझट मिटा देगी और आपके 5 मार्क्स तो फिक्स हो जाएंगे. ठीक है, चलो फिर शुरू करते हैं और फिक्स लाइंस बता देती हूँ. तो इस तरीके से फॉर्मेट आएगा. ये आएगा हमारा सेंडर्स एड्रेस, देन डेट. ये सेंडर्स एड्रेस आएगा आपका, देन आएगा डेट. यहाँ पे सब जगह लाइन छोड़िए. देखो लाइन छोड़िए ना, हमने सब जगह लाइन छोड़िए. एक एक लाइन छोड़नी है आपको. फॉर्मेट जब भी लिखो एक एक लाइन छोड़नी है. लेटर में यही चीज़ होती है कि आपको अच्छी राइटिंग में स्पेसिफिक गैप, अच्छे से गैप देना है, हर चीज़ में गैप देना है और आपका फॉर्मेट सही होना चाहिए, राइट. तो हमने ऐसे लिख दिया और आपने लाइन छोड़ी, देन फिर डेट, लाइन छोड़ी, देन रिसीवर्स एड्रेस लिख के फिर लाइन छोड़ी, हमने सब्जेक्ट लिख कर फिर हमने लाइन छोड़ी. देखो सबका गैप मेंटेन है, राइट. हमने हर एक चीज़ में लाइन छोड़ी है, जैसे जैसे लिखा है वैसे वैसे लाइन हमने छोड़ते गए हम. ठीक है, तो ये आता है आपका सेंडर्स एड्रेस. दिस इज़ योर सेंडर्स एड्रेस, देन डेट, देन आपका आएगा रिसीवर्स एड्रेस, देन आपका आएगा सब्जेक्ट. अब सब्जेक्ट से हमारा फिक्स लाइन शुरू होती है. ठीक है, आपको लिखना है ऑन द इशू ऑफ, on the issue of, upon the issue of the bad conditions of classroom, bad condition of classroom, on the issue of bad behavior of librarian, on the issue of वाइन शॉप नियर स्कूल. ठीक है, ये सारे टॉपिक पर आपको जितने भी कंप्लेन लेटर जो होते हैं ना हमारे, उसमें आप ऐसे ही सब्जेक्ट लिखोगे और वही फिक्स लाइन में आपको बताने वाली हूँ कैसे लिखेंगे. हम स्टार्ट कैसे करेंगे, हमारे लेटर को स्टार्ट कैसे करेंगे. स्टार्ट करने की जो लाइन है, मतलब स्टार्ट यहाँ से होगा हमारा, मोस्ट ऑनररी, इट इज़ सीरियस रिग्रेट फॉर ऑल ऑफ अस दैट वी ऑल हैव बीन फेसिंग अ ट्रबल ऑफ. ट्रबल ऑफ के बाद आएगा हमारा प्रॉब्लम. जो भी आपका इशू है, जो भी आपका टॉपिक आपको दे रखा है, जो क्वेश्चन में आपको दे रखा है, वो आपकी चीज़ यहाँ पर आएगा. ठीक है, ओके. अब ये तो इतनी बड़ी लाइन है, याद कैसी होगी. तो एक और लाइन लेकर आई हूँ आपके लिए, वो लाइन लिख देना. अगर ये लाइन अच्छी नहीं लगी हो तो चलो फिर इसको काट कर वो लिख देना. ठीक है, एक और लाइन मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, जैसे ये वाली. ठीक है, अगर आपको ये अच्छी नहीं लगी, भाई ये तो हमें नहीं लिखना, बहुत बड़ी है, याद नहीं होगी. ठीक है, ये लिख देना, आई वॉन्ट टू ब्रिंग योर काइंड नोटिस टूवर्ड्स द प्लाइट ऑफ. ठीक है, वैसे भी अच्छी लाइन है, आपके लेटर का स्टार्टिंग अच्छा लगेगा, राइट. हम लिखेंगे ना, मोस्ट ऑनररी, इट इज सीरियस रिग्रेट फॉर ऑल ऑफ अस दैट वी ऑल हैव बीन फेसिंग अ ट्रबल ऑफ. ठीक है, अगर आप लेटर को इफेक्टिव बनाना चाहते हो तो ये लाइन डाल सकते हो, वरना आपको अगर इजी लाइन लेनी है तो आप ये वाली लाइन ले सकते हो, जैसे आई वांट टू ब्रिंग योर काइंड नोटिस टुवर्ड्स द प्लाइट ऑफ. यहाँ पे आप अपना टॉपिक डाल दो, जो भी टॉपिक है. ठीक है, ओके. तो फिक्स लाइंस फिर यहाँ से आपकी शुरू हो जाती है. ओके,
तो जैसे आपने लिखा आई वॉन्ट टू ब्रिंग योर काइंड नोटिस टूवर्ड्स द प्लाइट ऑफ में आपका टॉपिक आ जाएगा। फिर यहाँ से आपकी जो है वो फिक्स लाइन्स शुरू होती है, फिक्स लाइन्स, ठीक है, जो आपको अपने एग्ज़ाम्स में लिख देना है। आपके 5 मार्क्स तो पक्के आपको मिल जाएंगे, फिक्स मिल जाएंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। दिस सीरियस इशू इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे इन आवर रेगुलर लाइफ, ठीक है, आपका जो भी टॉपिक है। फिर आप लिखोगे दिस सीरियस इशू इज इंक्रीजिंग डे बाय डे इन आवर रेगुलर लाइफ। दिस कॉज इनकन्वीनियंस टू द रेजिडेंट्स ऑफ दिस एरिया। दिस कॉज इनकन्वीनियंस टू द रेजिडेंट्स ऑफ दिस एरिया। वी आर सफरिंग अ लॉट ड्यू टू दिस। हम बहुत सफ़र कर रहे हैं, हमारी रेगुलर लाइफ में ये चीज़ बढ़ती जा रही है, ठीक है। हमारे एरिया के लोगों को बहुत असुविधा हो रही है इससे, ठीक है। फिर आप इस टॉपिक के बारे में, जो भी आपको टॉपिक दे रखा है उसके बारे में कुछ चीज़ें आप इसमें बताओगे, कुछ डिटेल में चीज़ें बताओगे, ठीक है। इट हैज़ बिकम अ सीरियस इशू इन आवर रेगुलर लाइफ। ये हमारे रेगुलर लाइफ में बहुत सीरियस इशू बन गया है। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ से आप शुरू करोगे। वी हैव कंप्लेन अ लॉट बट गॉट नो रिस्पॉन्स फ्रॉम द कंसर्न अथॉरिटी, राइट, की जगह आप लिख सकते हो ऑफन, ठीक है, ऑफन जगह हम यूज़ कर सकते हैं ऑफन, ठीक है। वी हैव कंप्लेन ऑफन बट गॉट नो रिस्पॉन्स फ्रॉम द कंसर्न अथॉरिटी, ठीक है, ये भी आप हटा सकते हो। ओके, तो हमने लिखा कि वी हैव कंप्लेन ऑफन बट गॉट नो रिस्पॉन्स फ्रॉम द कंसर्न अथॉरिटी, ठीक है। सो देन फिर लाइन है आपका, सो you are heartily requested to make a strict action against it to mend the situation as soon as possible for the welfare of people। अगर कोई पीपल के ऊपर है, मतलब कोई लोकेलिटी आपके एरिया में वो चीज़ हो रही है तो आप पीपल लिखोगे। चिल्ड्रंस के रिलेटेड है, ठीक है, तो आप चिल्ड्रंस लिखोगे। वुमेन और गर्ल्स के रिलेटेड है तो वुमेन और गर्ल्स लिखोगे, ठीक है। तो अगर आपको ये लाइन नहीं लिखनी है, अगर आपको लाइन थोड़ी सी टफ लग रही है तो आप इसकी जगह आप ये भी लिख सकते हो दैट प्लीज़ लुक इनटू द मैटर इमीडिएटली एंड टेक अ नीडफुल एक्शन, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन भी मैंने डाल दिया है। अगर आपको ये नहीं लिखना है दैट सो योर हार्टली रिक्वेस्ट, ठीक है, ये वाली लाइन आपको नहीं लिखनी है तो आप इसकी जगह ये वाली लाइन भी डाल सकते हो दैट प्लीज़ लुक इनटू द मैटर इमीडिएटली एंड टेक अ नीडफुल एक्शन। सिंपल लाइन ये भी डाल सकते हो आप, ठीक है। या फिर आपको ये लिखना है तो ये भी लिख सकते हो ताकि आपका लेटर थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको लेटर शॉर्ट में लिखना है, ईजी वे में लिखना है, ईजी लाइन याद करनी है तो आप ये लाइन याद कर सकते हो दैट प्लीज़ लुक इनटू द मैटर इमीडिएटली एंड टेक अ नीडफुल एक्शन, राइट, टेक अ नीडफुल एक्शन। देन फिर आएगा आपका योर्स फेथफुली, देन आपका नेम या फिर सिग्नेचर, राइट। तो यही था हमारी लेटर की फिक्स लाइन। अगर कोई भी टॉपिक आया तो आप लिखोगे ऑन द इशू ऑफ, जैसे आपका कोई टॉपिक आया, जैसे आपका टॉपिक आया दैट टू बैन द यूज़ ऑफ लाउड स्पीकर, बैन द यूज़ ऑफ लाउड स्पीकर्स, ठीक है, इन योर लोकेलिटी। आपके लोकेलिटी में लाउड स्पीकर्स का यूसेज हो रहा है, ठीक है, यूज़ हो रहा है, आपको उसी को बैन करना है तो उसके लिए आपको लेटर लिखना है, ठीक है। तो आप लिखोगे ऑन द इशू ऑफ बैन द यूज़ ऑफ लाउड स्पीकर इन आवर लोकेलिटी, ठीक है, ऑन द इशू ऑफ बैन द यूज़ ऑफ लाउड स्पीकर इन आवर लोकेलिटी, ठीक है। फिर आप लिखोगे दैट आई वांट टू ब्रिंग योर काइंड नोटिस टूवर्ड्स द प्लाइट ऑफ ban of loudspeaker in our locality. This serious issue is increasing day by day in our regular life. This cause inconvenience to residents of this area. We are suffering a lot due to this. And ये सारी चीज़ें आप डाल कर अपने लेटर को एंड कर सकते हो, ठीक है। अगर कोई भी आपको टॉपिक दे दें लाइक बैड कंडीशन ऑफ द क्लासरूम और लाउड स्पीकर के ऊपर कोई टॉपिक आ जाए, या फिर बैड बिहेवियर ऑफ लाइब्रेरियन, वाइन शॉप नियर स्कूल, राइट। अगर आ गया आपका वाइन शॉप नियर स्कूल तो भी आप ये फिक्स लाइन लिख सकते हो। जितने भी कंप्लेन रिलेटेड जो भी लेटर है आपके, जितने भी कंप्लेन लेटर्स होते हैं, ठीक है, जो भी कंप्लेन लेटर हैं अपने, वो सारे कंप्लेन लेटर में आप ये फिक्स लाइन्स लिख दोगे, आपका काम बन जाएगा। आपको 5 मार्क्स फिक्स है, आपके 5 मार्क्स फिक्स हो जाएंगे, राइट। बस इन लाइन्स को आपको अच्छे से याद कर लेना है, अच्छे से इनकी प्रैक्टिस कर लेना है, इन्हें याद करो और इस फॉर्मेट से होना चाहिए। लेटर में 2 चीज़ें होती है, एक तो होता है आपका फॉर्मेट और एक होता है आपका बॉडी। अगर ये 2 चीज़ें सही है तो आपका लेटर सही, पूरे 5 मार्क्स आपके पक्के हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप याद कर सकते हो रिलेटेड टू एनी कंप्लेन लेटर। कोई भी आपका कंप्लेन लेटर हुआ, ठीक है, ऑफिशियल लेटर
जब भी आपका ऑफिशियल लेटर होता है रिलेटेड एनी कंप्लेन वाले जितने भी टॉपिक आते हैं कि आपको कंप्लेन करनी है रिलेटेड टू बैड कंडीशन ऑफ क्लासरूम स्कूल बिल्डिंग, तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछते हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं फॉर बोर्ड एग्जाम इन टॉपिक पर क्वेश्चंस आ जाते हैं। और ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिलेटेड टू ऑफिशियल लेटर, ठीक है। ऑफिशियल लेटर के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ। जैसे पहला है बैड कंडीशन ऑफ क्लासरूम, स्कूल बिल्डिंग, रोड, हॉस्पिटल और एनी लाउड स्पीकर के लिए रिलेटेड कोई टॉपिक है तो। सेकेंड क्वेश्चन है आपका रेगुलर सप्लाई ऑफ वाटर, इलेक्ट्रिसिटी। इसमें भी आपको वही लाइन लिखनी है, फिक्स लाइन्स, राइट। बैड बिहेवियर ऑफ लाइब्रेरियन, पोस्ट मास्टर, देन पुअर लॉ ऑफ ऑर्डर सिचुएशन, ईव टीजिंग एंड चेन स्नैचिंग, वाइन शॉप नियर स्कूल, ठीक है। ये सारे आपके टॉपिक हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू योर बोर्ड एग्जाम, इन्हें आप प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है और ऑफिशियल लेटर में यही टॉपिक्स आते हैं, तो बस इन टॉपिक्स को प्रिपेयर कर लो और ये फिक्स लाइन्स इनमें छाप देना, आपके 5 मार्क्स पक्के हो जाएंगे, ठीक है। ओके, तो यही था आज का हमारा वीडियो। So I hope you found this video helpful. If you have any question or topic you would like me to cover in future videos, please leave them in comment section below and don't forget to like, share and subscribe to my channel. Thank you. Bye.